हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शान अख्तर आप सभी के सामने हाजिर हूं अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल विज्ञानम से। जी हाँ बच्चों, विज्ञानम मतलब विश्वास, आपका हमारा हम सबका। तो बच्चों, हम लोग विज्ञानम के यूट्यूब चैनल से फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 को आज देखेंगे। जी हाँ, हम लोग आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। वजह यह है क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेशन लेके आते हैं, तो सिर्फ हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको समझेंगे। दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में। तो बच्चों, हम लोग अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो सबसे पहले वेलकम टू विज्ञानम, आप सभी का विज्ञानम में स्वागत है। तो हमारा जो अगला स्लाइड है वो है, आप लोग जानते ही हैं, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अगला स्लाइड जो आएगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारा पहला वीडियो में देखिएगा, ये इसके बेसिक डिस्क्रिप्शन सारे आपको मिल जाएंगे। फिर अगला स्लाइड जो आएगा वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, चार्ज के बारे में, आवेश क्या होता है, आवेश कैसा है मात्रक। उसके बाद फिर हम लोग का अगला स्लाइड आ रहा है, ये भी कंटिन्यूअस स्लाइड है, तो हम लोग यहां तक सारा देखे हुए हैं। अब देखिए अगला स्लाइड क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो चलिए हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और आपको ऑब्जेक्टिव भी इससे काम आ जाएगा। 2 मार्क्स के भी सवाल आपको बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या है, ये सब आपको बिहार बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आपको यहां से मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता? कैपिटल ई से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सूचित किया जाता है। चलिए दूसरा आते हैं हम लोग। अब देखिए यहां से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, जिसमें दिशा हो, परिमाण हो और साथ साथ त्रिभुज के जोड़ का नियम जो पालन करता है, उसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि, जिसमें बल है, विस्थापन है, ये सब है। उसको हम लोग साइड रखते हैं कि सदिश राशि कौन कौन है, क्योंकि हमारा टॉपिक वो नहीं है, हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला बात आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन कूलाम इनवर्स, मतलब न्यूटन बाई कूलाम, न्यूटन बाई कूलाम। चलिए यहां से हम लोग थोड़ा एक न्यूटन बाई कूलाम, इसी को लोग इस तरह से भी लिखते हैं मैथमेटिक्स में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन बाई कूलाम होता है। कहां से आता है ये भी मैं आपको समझा सकता हूं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है बल बटा परीक्षण आवेश। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और परीक्षण आवेश हो चाहे जैसा भी आवेश हो, उसका एसआई मात्रक आपका क्या होगा? कूलाम होगा। ठीक है ना। अब आता है वोल्ट मीटर इनवर्स, ये भी एक एसआई मात्रक है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला आएगा, विद्युत विभव बटे लंबाई, V बटे L या V बटे R, जो बोल सकते हो आप लोग। तो V का वोल्ट और L का मीटर, तो वोल्ट बाई मीटर भी होगा एसआई मात्रक। आगे बढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। अब बड़ा मसला है कि विमीय सूत्र जो यहां लिखा हुआ है MLT पे पावर -3 A पे पावर -1, ये आता कैसे है? तो आइए हम लोग अपने स्लाइड में चलते हैं और वहां देखते हैं कि किस तरह से हम लोग निकाल पाएंगे। सबसे पहले जानिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होता है वो होता है बल बटा आवेश। ठीक है, बल का विमीय सूत्र। अब अगर हमारा जो पहला वीडियो था विमीय सूत्र के बारे में, उसको अगर नहीं देखें तो सबसे पहले उसको देख ले, क्योंकि वो देख लेंगे तो विमीय सूत्र आपको निकालना आसान होगा। और मैं आपको एक सजेशन दे दूं कि विमीय सूत्र निकाल कर ही याद करें। ठीक है, चलिए बल का विमीय सूत्र होता है MLT पे पावर -2। आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। आवेश का क्या होता है? AT। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा MLT पे पावर -2 पहले से,
ये नीचे से ऊपर जाएगा, -1 वहां मिलेगा तो हो जाएगा -3, और a नीचे से ऊपर जाएगा, पावर आपका प्लस है, नीचे ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए विमीय सूत्र आपका ये आ गया। आप अगर कहते हो तो और भी तरीके से मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र निकाल सकता हूं, ठीक है। बाकी विमीय सूत्र जैसे भी निकालिएगा आपका आंसर यही आएगा। तो यहीं तक हम लोग देख लेते हैं विमीय सूत्र कितना होता है। तो mLT पे पावर -3 a पे पावर -1। डायरेक्ट सवाल आएंगे आपको ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, खोजिए ऑप्शन में, देखिए ये है, टिक लगाइए, आपका आंसर सही होगा। चलिए हम लोग अपने अगले पड़ाव पे चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव जो है वो है फॉर्मूला क्या होता है। तो ये तो अभी कितनी बार लिख दिया मैंने, E बराबर F/Q0, ठीक है। तो इसको दोबारा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप परिभाषा की बात करेंगे तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेशन है इसीलिए उतना हम लोग लंबा नहीं चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम्ब बल और परीक्षण आवेश, मतलब ऊपर में F रहेगा, नीचे में Q0 रहेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, अब सदिश राशि है तो दिशा तो होगा ना। अब जैसे आप जो है लंबाई की बात करो, किसी भी दिशा में जाओ, दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां भी जाओ, आप जाओगे तो वो तो आपका डायरेक्ट जुटते चलेगा ना, 5 मीटर 7 मीटर 2 मीटर, इसलिए कि 45 डिग्री पे जाने पर ऐसा थोड़ी है कि बदल जाएगा। तो लंबाई अदिश राशि है, मगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि है, इसीलिए दिशा की बात होगी। अब दिशा कैसे डिसाइड होगा, तो दिशा जो है वो डिसाइड करेगा कूलाम्ब बल। कूलाम्ब बल कितने प्रकार का होगा, तो 2 प्रकार का, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आप लोग जानते होंगे ना, क्योंकि 2 प्लस आवेश अगर होंगे या 2 माइनस आवेश अगर होंगे, दोनों में आपका कौन सा बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है ना। मतलब 2 एक ही जैसे क्वालिटी वाली चीज अगर होगी तो उसमें आकर्षण कभी नहीं होगा, उसमें हमेशा प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो अब आते हैं अगला जो पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी संरक्षित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कि आपको पूछेगा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा संरक्षित, ऑप्शन बी में दिया रहेगा असंरक्षित, ऑप्शन सी में दिया रहेगा कहीं संरक्षित कहीं असंरक्षित, ऑप्शन डी में दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। जो कि हमारा ये जो सेशन होगा थ्योरी के पोर्शन का, तो वो कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा सेशन फिर चलेगा सवाल जवाब का। तो आप लोग अगर इस पूरे सेशन को देखे हुए रहोगे ना, तो आपके सारे सवाल जो ऑब्जेक्टिव के हैं छूमंतर होंगे, एकदम आपसे 100% गारंटी है बनेगा ही बनेगा। चलिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो भी संरक्षित होती है आवेश की तरह। आवेश संरक्षित होगा, उसके अनुसार आपका यहाँ पे कूलाम्ब बल भी क्या होगा, संरक्षित होगा, उसके अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी संरक्षित होगा। तो ये स्लाइड के बारे में मैंने आपको बता दिया।